महा कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंचतंत्र की एक और कहानी, जिसका नाम है दो सिर वाला पक्षी। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुराना जंगल था और उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में एक पक्षी रहता था। वह पक्षी काफी विचित्र था। उसके दो मुख और एक पेट था और उसके दो टांगे थी। वो जो भी खाता था उसका दूसरा मुख भी उसका स्वाद चखने के लिए तैयार रहता था। जंगल में कई सारे जानवर उनका मजाक बनाते थे और उसे चिढ़ाते थे। एक दिन की बात है, यह जानवर है या राक्षस है? पक्षी तो किसी भी तरह से नहीं लगता है। इसके दो मुंह हैं, बाकी हम सब के देखो एक ही है। ऐसा कैसे कोई जानवर हो सकता है? हाँ ठीक है बहन, तुम सही कह रहे हो। ये हमारे जैसा है ही नहीं। ऐसा लगता है ये किसी दूसरी दुनिया से आया है। उन सभी की बातें सुनकर उस पक्षी का एक मुख अपने आंसू बहाने लगता है और फिर दूसरा मुख उससे उसका कारण पूछता है। कड़क कड़क, अरे वैसे क्यों बैठा हुआ है? क्या बात है? इस कदर तू अपना मुंह क्यों लटका कर बैठा हुआ है? मुझे दिखाई नहीं देता कि किस तरह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? हाँ मैंने देखा तो है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है। हमें जैसा उसने बनाया हमें उसी में खुश रहकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह से वो दोनों अपने काम को और अपने गम को एक दूसरे के साथ बांटकर काम करने लगे। लेकिन जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ कुछ खटपट की आवाज तो आती ही है। उसी तरह से उस पक्षी के साथ भी हुआ और फिर वो दोनों भी एक दूसरे से कुछ इसी तरह व्यवहार करने लगे जैसे कि कोई अजनबी करता हो। पहले मुख का खाने का मन कुछ और करता है तो दूसरे का कुछ और करता है। मुझे ये खाना है, क्या तू खाएगा इसे? नहीं, तू ही इसे खा ले। मेरा तो इसे देखकर ही मन खराब हो जाता है। और फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करने लगे। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए खाना खाया करते थे और लड़ते भी थे। एक दिन की बात है, वो पक्षी जंगल के पास वाले समुद्र के पास टहल रहा था तो समुद्र की लहरों से एक फल तैरकर उस किनारे पर आ गया और पहला मुख उसे खाने लगा, लेकिन दूसरे मुख को कुछ भी नहीं दिया। तू इसे मत खाना, ये इतना स्वादिष्ट नहीं है जितना दूसरा फल है। तू जाकर उसी फल को खा ले। तुम्हें ये फल मेरे साथ ही बांटकर खाना चाहिए। तो भी इतनी सी बात का बुरा मान जाता है। माना कि हम दोनों अलग हैं, लेकिन हमारा पेट तो एक ही है और हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर ही तो जाता है। इसलिए तू परेशान मत हो और अपने खाने पर ध्यान दे। ऐसा कहकर उस पहले मुख ने उस बचे हुए फल को अपने दूसरे साथी मुख को देने की बजाय उसे अपनी प्रेमिका को दे दिया और वो उस दूसरे मुख के सामने ही खाने लगी। उसे देखकर उस दूसरे मुख को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पहले मुख से बदला लेने की ठानी और वो उसे कुछ कहे बिना ही अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लेता है। एक दिन की बात है, वो पक्षी किसी वृक्ष के साये में बैठा था। तभी उस पक्षी के हाथ में एक फल आ जाता है जिसे देखकर वो सोचता है, अरे ये क्या है? तब वो उस पेड़ की तरफ ऊपर देखता है तो उसे बहुत सारे फल नजर आते हैं और वो उसे देखकर एक मीठा फल समझ लेता है जिसे वो पहले वाले मुख के सामने ही दिखाकर खाना चाहता है। लेकिन वो पहला मुख उस पेड़ के बारे में सब कुछ जानता था। पहला मुख उससे कहता है कि ये फल मत खाओ और न ही मुझे खिलाओ। मुझे बेवकूफ समझकर उसे खुद खाना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम समझो इस बात को। ये फल विषैला है, इसके खाने से हम दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन उसके लाख मना करने पर भी वो मुख उस फल को खा लेता है और फिर क्या था, उसके देखते ही देखते वो फल खाने से उस दो मुख वाले पक्षी की मौत हो जाती है और इस तरह से वो पक्षी अपने तिरस्कार के बदले में अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी रिश्तों के बीच अपने अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।